हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद मी। और मैं एक बार फिर से आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो हमने अभी हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में हम दो अपने चैप्टर कर चुके हैं। एक पहला किया था हमने समास, और समास के साथ साथ हमने कारक का भी पूरा कर चुके हैं। तो आज जैसे मैंने बोला था कि मैं चैप्टर क्लियर कराने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मैं प्रैक्टिस समास के आज मैं प्रैक्टिस कराएंगे, और कल हम कारक के कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज मैं समास के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी जो पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग जाते हैं भाई बहन, उन तक चैनल को पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न हमारा समास का प्रैक्टिस के तौर पर। तो पहला है हमारा देश प्रेम, जो कि बैंक परीक्षा 2002 में आया है ये सवाल। तो देश प्रेम में कौन सा समास होगा। तो पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, और चौथा है अव्ययभाव समास। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी द्विगु समास का उदाहरण होगा उसमें प्रथम जो पद होगा वो संख्यावाची होगा, लेकिन देश प्रेम में कोई संख्या नहीं आ रही, तो ये द्विगु का उदाहरण नहीं है। ठीक। और दूसरा है कर्मधारय। तो मैंने आपको बताया था कर्मधारय की कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि उपमान उपमेय वाला समास हो, या फिर विशेषण विशेष्य वाला समास हो। ठीक। तो इसमें ना उपमान उपमेय है, ना ही विशेषण विशेष्य है, तो ये कर्मधारय का भी नहीं है। ठीक। तीसरा आ जाता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। तो समानाधिकरण में मैंने आपको दो बताए, उसमें समानाधिकरण के दो भेद बताए थे। तो जो पहला था आपका कर्मधारय समास, और दूसरा द्विगु समास। कि जब वैसे समास के मैंने आपको 6 भेद बताए थे, लेकिन 4 भेद भी होते हैं। चारों तब होते हैं जब आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंदर आ जाता है, तब आपके 4 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास में जो व्याधिकरण समास है उसमें हमारे 6 भेद थे। और 6 भेद कौन से थे। जो हमारे कारक होते हैं 8 में 6 कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो 6 कारक हैं वही हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। तो तत्पुरुष समास, तो जो इसमें देश प्रेम, तो देश प्रेम में देखो अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद प्रधान होता है, और इसमें प्रथम पद या तो उपसर्ग होगा, या निपात होगा, या अव्यय होगा। तो इसका प्रथम पद ना तो अव्यय है, ना निपात है, ना उपसर्ग है। अव्यय निपात उपसर्ग की मैंने एक पहचान बताई थी कि ये तीनों कभी भी लिंग वचन काल कारक में कभी भी परिवर्तन नहीं होते, मतलब कभी भी बदले नहीं जाते। और जो भी अव्ययभाव का उदाहरण होगा वो ना तो स्त्रीलिंग का होगा, ना पुल्लिंग का होगा, बल्कि अन्य लिंग का होगा। तो हमारा देश प्रेम, तो देश प्रेम को हम काल कारक में बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वह तत्पुरुष होगा। क्यों होगा। क्योंकि देश प्रेम, अगर देश प्रेम का हम समास विग्रह करें, तो मैंने आपको बताया था समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह वो होता है किसी एक शब्द को बड़ा करके बताना, और सामासिक पद वो होता है कि किसी पूरे एक वाक्य को जिसमें घने सारे शब्द हों उसको छोटा करके बताना। तो ये देश प्रेम, तो देश प्रेम एक सामासिक पद है, और इसका अगर देश प्रेम का हम समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए प्रेम आ जाएगा। किसके लिए। देश के लिए प्रेम। ठीक। देश के लिए प्रेम, और के लिए विभक्ति कारक चिन्ह हमारा तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को करण से, करण हम साधन के लिए बोलते हैं, करण से संप्रदान के लिए। ठीक। तो इसमें अगर वैसा बूझा जाए तो संप्रदान कारक आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शन में अब क्या है। ऑप्शन में है हमारा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास के जो व्याधिकरण के भेद हैं, व्याधिकरण के भेद तो इसमें दिए नहीं है,
तो सीधा सीधा हम तत्पुरुष समास दे दिया है। और तत्पुरुष समास में हमारा कौन सा समास है इसमें, के लिए। तो के लिए किस में आता है हमारा, संप्रदान कारक में। तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण है और तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा। ठीक। और अब हम अगला अपना देखते हैं। अगला हमारा क्या होगा, अगला दूसरा प्रश्न है हमारा पथभ्रष्ट। ठीक, पथभ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट पहला ऑप्शन है हमारा अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास और चौथा द्वंद्व समास। तो मैंने चौथा ऑप्शन देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की मैंने कंडीशन बताई थी, जब और तथा एवं च मतलब या फिर कोई मतलब तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मैं ड्यूटी पर हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। मुझे ड्यूटी भी करनी पड़ रही है और वीडियो भी बनानी पड़ रही है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे पदभ्रष्ट। पदभ्रष्ट में हमारा ऑप्शन दिए हमें अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास और द्वंद्व समास। तो मैंने आपको जो द्वंद्व समास के मैंने आपको वो बताए थे कि इसकी पहचान क्या होती है द्वंद्व समास की। तो मैंने आपको द्वंद्व समास की पहचान बताई थी कि योजक चिन्ह अगर आ जाए, योजक चिन्ह ना हो तो योजक चिन्ह की जगह और, तथा, या, च, एवं, अथवा ये अगर सब आ जाएं तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। लेकिन पथभ्रष्ट में कोई ऐसा योजक चिन्ह बीच में नहीं आया, और अगर इसको हम समास विग्रह करें तब भी योजक चिन्ह नहीं आएगा, तो द्वंद्व समास इसका हमारा नहीं होगा। ठीक। दूसरा है हमारा क्रमधारय समास। तो क्रमधारय समास उपमान उप में नहीं है, विशेषण विशेष से इसमें नहीं है, तो क्रमधारय समास भी नहीं होगा हमारा। अव्ययभाव समास में हमने आपको बताया अव्ययभाव समास में तीनों उपसर्ग निपात या अव्यय होने चाहिए, जो कि इसमें भी नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन अगर इसका समास विग्रह करें पदभ्रष्ट तो पथभ्रष्ट का समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। ये हमारा समास विग्रह हो जाएगा पथभ्रष्ट का, के पथ से भ्रष्ट। ठीक। दूसरा हमारा होगा, तीसरा आ जाता है जितेंद्रिय। तीसरा सवाल जितेंद्रिय। तो हमारा जितेंद्रिय में ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है क्रमधारय समास। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बहुब्रीहि समास। कैसे, जितेंद्रिय बोलते हैं जो इंद्रियों को सब जानने वाला। जितेंद्रिय मतलब पांचों इंद्रियों को जानने वाला। ठीक। जिसने पांचों इंद्रियों प्राप्त की, किसने करी, वो हमारे भगवान जी ने करी। और मैंने आपको बताया था कि भगवान, जिसमें बहुब्रीहि समास में हमेशा भगवान जी का उदाहरण होंगे, या फिर कोई शहर या बसाया, किसी के द्वारा बसाया आबाद किया गया हो वो होंगे, या किसी के द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई हो। मतलब कहने का मतलब जो किसी अन्य की तरफ इशारा करे, वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। द्वंद्व समास क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में इसमें योजक चिन्ह नहीं है। तत्पुरुष क्यों नहीं होगा, क्योंकि तत्पुरुष अगर हम इसमें जितेंद्रिय का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह नहीं हो पाएगा। ठीक। क्रमधारय समास। तो क्रमधारय समास में उपमान उप में, या फिर आपका उपमान उप में, या फिर जो आपका दूसरा होता है विशेषण विशेष से। ठीक। तो वो होना चाहिए, जबकि इसमें नहीं है। या फिर गुण और गुणी होना चाहिए कर्मधारय समास के लिए, वो भी नहीं है। तो इसका बहुब्रीहि आपका जितेंद्रिय का सही होगा। जितेंद्रिय मतलब पांचों इंद्रियों को जानने वाला, या पांचों इंद्रिय ऊपर जिसने विजय की हो, वो भगवान जी। ठीक। अनायास चौथा है हमारा अनायास। तो अनायास पहला हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा द्वंद्व समास, तीसरा है हमारा द्विगु समास और चौथा अव्ययभाव समास। लेकिन मैं आप एक चीज़ बताना भूल गया मैं, कि किसी में ए आ जाए या फिर या फिर न आ जाए, ये न है न, तो ये हमारा न तत्पुरुष समास हो जाता है, न समास, जिसका मतलब नहीं। तो हमें एक चीज़ हमने देखी है कि ए आ जाए, अगर किसी में ए लगा हो, किसी शब्द के पहले अगर सबसे पहले अगर ए लगा मिलेगा तो वो नहीं का काम करता है, या न लगा मिले तो भी वो नहीं का काम करता। तो ये हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन गलत है अनायास के, जबकि इसमें न समास होगा, न जो हमारा ये है न समास इसमें आ जाएगा, जो कि हमारा ये सवाल गलत है, वो इसका ऑप्शन गलत है, तो वो कर लेना आप। ठीक है। पांचवा है हमारा प्रतिदिन।
प्रतिदिन ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास और चौथा है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास के लिए क्या कंडीशन है कि प्रथम संख्यावाची होनी चाहिए, नहीं है बिल्कुल भी। तत्पुरुष समास में विभक्ति कारक चिन्ह होना चाहिए, तो तत्पुरुष समास प्रतिदिन अगर करोगे तब भी नहीं आएगा। कर्मधारय समास की कंडीशन आपको मालूम है, तीनों कंडीशन, विशेषण विशेष है, या फिर आपको उपमान उपमेय हो, या फिर तीसरा गुण और गुणी वाला होना चाहिए, तो इसमें वो भी नहीं है। तो इसमें क्या बचा हमारा अव्ययी भाव समास। तो प्रति और दिन, तो प्रति, उपसर्ग, निपात और अव्यय, इन तीनों के हिसाब से हमारा अव्ययी भाव समास बनता है प्रतिदिन। ठीक है। छठा आ जाता है हमारा आप बीती। तो आप बीती में समास ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है अव्ययी भाव समास। तो आप बीती मैं अगर आपको बता दूं आप बीती, तो आप बीती में कौन सा समास होगा, मैं आपको बता देता हूं कि आप बीती में अगर समास विग्रह हम करते हैं तो आप बीती का समास विग्रह होता है आप पर बीती। और पर किस में आता है, तो मैंने आपको बताया था कि पर तत्पुरुष समास के अंदर आता है। और तत्पुरुष समास के अंदर कौन से उस पर आता है ये मैंने आपको बताया था, तो याद करो कि पर कौन सा आता है, पर आता है अधिकरण समास के अंदर, लेकिन इसमें अधिकरण नहीं है, इसमें तत्पुरुष है, तो हमारा तत्पुरुष हमारा आंसर सही हो जाएगा। द्वंद्व समास के लिए योजक चिन्ह होना चाहिए था बीच में, वो नहीं है। अव्ययी भाव समास के लिए हमारा निपात अव्यय उपसर्ग होना चाहिए, वो भी इसमें नहीं है। तो कर्मधारय समास का भी उदाहरण नहीं है। तो ये तीनों हमारे खत्म हो गए, एक बचा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास आप बीती, ठीक है, आप पर बीती, इसमें पर आपको विभक्ति कारक चिन्ह, इसमें जो विभक्ति मिली हमें पर की मिली, तो आप बीती मतलब आप पर बीती। तो ये हमारा 6 हमारे हो गए। आगे देखते हैं हमारा सातवां सवाल है हमारा राजमहल। राजमहल का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो राजमहल का होगा राजा का महल, मतलब राजमहल किसको कहते हैं, राजा का महल। और का आया तो विभक्ति विग्रह करने पर का प्राप्त हुआ हमें। और का हमारा किस में आता है, हमारा तत्पुरुष समास के अंदर आता है। तत्पुरुष समास मतलब व्याधिकरण के अंदर जो 6 वेद मैंने आपको बताए थे उसके अंदर का, ठीक है। और का मैंने किस में बताया था, का आपको बताया था संबंध तत्पुरुष समास के अंदर, ठीक। तो ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जो कि अगर संबंध तत्पुरुष नहीं है तो केवल तत्पुरुष समास है वो। बहुवीरी का क्यों नहीं है, बहुवीरी अन्य के लिए इशारा नहीं कर रहा। द्वंद्व क्यों नहीं है, द्वंद्व में क्योंकि इसमें योजक चिन्ह नहीं है। क्रमधारय में तुलना नहीं हो रही, मतलब उपमान उपमेय नहीं है, विशेषण विशेषण नहीं है, ठीक। चौथा है हमारा 8वां सवाल है हमारा अगला नेक्स्ट गौशाला। तो गौशाला का मैं आपको बता दूं, गौशाला किसे बोलते हैं, गौशाला बोलती हैं गो बोलते हैं मतलब गाय, जो हिंदू धर्म में गाय के लिए गौ माता बोलते हैं ना, मतलब उसके लिए शाला बोलते हैं जहाँ वो रहती हैं, ठीक। गौशाला मतलब गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। तो मैंने आपको बताई थी के लिए विभक्ति कारक चिन्ह कौन से में आएगा, तत्पुरुष समास के अंदर आएगा। तत्पुरुष समास के अंदर के लिए किस में आएगा, के लिए आएगा संप्रदान कारक में। तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण हो गया। गौशाला समास विग्रह करा हमने गो के लिए शाला, ठीक। आगे देखते हैं 9वां सवाल हमारा, नमा है चतुरानन, ठीक। नमा है हमारा चतुरानन, मतलब समास विग्रह हम अगर इसका समास विग्रह करेंगे चतुरानन का, तो समास विग्रह होगा 4 मुंह वाला। और 4 मुंह वाला कौन है, ब्रह्मा जी, ठीक है। क्योंकि प्राणों में ब्रह्मा जी के 4 मुंह माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चतुरानन 4 मुंह वाला। तो जब 4 मुंह वाला, तो इसमें मैंने आपको बताई थी अगर ब्रह्मा जी का नाम आया तो मतलब भगवान जी, और भगवान जी का नाम किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं। तो हमारा 9 सवाल हो गए, ठीक। आगे है 10वां सवाल, कवि श्रेष्ठ, मतलब कवि श्रेष्ठ का समास विग्रह होगा कवियों में श्रेष्ठ। तो मे, इसमें मे का प्रयोग किया, और मे किस में आएगा, अधिकरण किस में आता है, तत्पुरुष समास के अंदर। तो ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हमारा हो गया, ठीक। क्योंकि द्विगु समास क्यों नहीं है, क्योंकि संख्या इसमें नहीं है। द्वंद्व क्यों नहीं है, द्वंद्व इसमें नहीं है क्योंकि योजक जिनका इसमें प्रयोग नहीं करा। और कर्मधारय वो ये नहीं है क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य वाला कोई इसमें खेल नहीं है, ठीक। और अगला है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर का पहला तो हमारा वैसे ही खत्म हो जाता है द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या नहीं है, ठीक। और अव्यय भाव समास भी हमारा खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें उपसर्ग निपात या अव्यय नहीं है। तो हमारे बचते हैं 2, एक तत्पुरुष समास और दूसरा कर्मधारय समास,
तो तत्पुरुष समास, अगर इसका हम परमेश्वर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर आएगा परम है जो ईश्वर, और है जो मैंने आपको बताया था परम है जो ईश्वर, तो है जो है जो, तो ये अगर आपको पहचान चिन्ह अगर मिलते हैं तो किसका उदाहरण होगा, ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। ठीक है, तो हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो गए, चौथा ये हमारा ख ऑप्शन सही होगा, कर्मधारय समास। परमेश्वर, परमेश्वर मतलब परम है जो ईश्वर। ठीक, और अगर देखा जाए तो ये बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, लेकिन अगर ऑप्शन में होता तब, क्योंकि परम है जो ईश्वर किसी अन्य के लिए बोल रहा है, भगवान जी के लिए, तो ये हमारे बहुब्रीहि का भी उदाहरण है। तो आगे आ जाता है हमारा नवगिरह। अगला हमारा सवाल है 12वां नवगिरह। तो नवगिरह देखो, इसमें नवगिरह में नव मतलब 9 दे दिया, तो ये हमारा सीधा सीधा जब हमें संख्या दे दी तो ये द्विगु समास का उदाहरण है, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। त्रिवेणी, देखो त्रिवेणी में भी 3 आ गया, 3 छिपा हुआ, तो ये भी हमारा द्विगु समास का उदाहरण है, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि द्विगु समास का वही उदाहरण होगा एकमात्र जिसकी पहला जो पद होगा, पहले जो शब्द होगा उसमें संख्या, अगर आपको संख्या बताती है तो वो द्विगु समास का उदाहरण होगा। ठीक, आगे देखते हैं धक्का मुक्की। अगला है हमारा 14वां सवाल धक्का मुक्की। देखो धक्का मुक्की, बीच में हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, और योजक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है, हमारा द्वंद्व समास में, तो ये हमारा द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अधमरा, अधमरा अगला है हमारा अधमरा। तो अधमरा का अगर हम समास विग्रह करेंगे, आधा है जो मरा, तो मैंने अभी आपको बताया था है जो, तो है जो किस में आता है जो आता है हमारा कर्मधारय समास में, तो ये हमारा कर्मधारय का उदाहरण होगा। द्विगु का इसलिए नहीं है क्योंकि संख्या नहीं है। ठीक, द्वंद्व का इसलिए नहीं, योजक चिन्ह नहीं है। तत्पुरुष का इसलिए नहीं है क्योंकि समास विग्रह करने पर विभक्ति कारक चिन्ह का आना जरूरी है। तो और कारक चिन्ह इसमें क्या, विभक्ति कारक चिन्ह है जो, इसमें है जो आया, लेकिन है जो उसमें नहीं आएगा, तो है जो केवल जो आता है वो आएगा हमारा कर्मधारय। ठीक, अधमरा मतलब आधा है जो मरा, मतलब पूरा नहीं मरा है, आधा मरा है, आधा है जो मरा। ठीक, तो आ गया हमारा चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुब्रीहि, और चौथा है अव्ययीभाव समास। ठीक, हमारा है चंद्रशेखर। ठीक, तो चंद्रशेखर में हमारा बहुब्रीहि समास हमारा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि चंद्रशेखर किसे बोलते हैं, भगवान जी के लिए बोलते हैं। कैसे बोलते हैं चंद्रशेखर का, अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हमें समास विग्रह करने पर हमें पाया जाएगा चंद्रशेखर में कि चंद्र के समान शिखर। ठीक, यह चंद्र है, चंद्र के समान शेखर। ठीक, तो ये के समान मतलब किसी अन्य के लिए बताया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण होगा। ठीक है, 17वां है निशाचर, मतलब रात में चरने वाला। जब रात में चरने वाला निशाचर बोला जा रहा है, तो रात में चरने वाला कोई और, मैंने आपको बताया था जिसका, जिसके, जिसके, वाला, वाली, वाले, ये अगर आपके किसी समास विग्रह करने पर आते हैं तो वो हमेशा बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। ठीक, और अगर मैं एक चीज़ और देखो जाऊँ, इसमें तत्पुरुष समास भी आ जाए। क्यों, रात में चरने वाला में का आया तो अधिकरण समास भी आ जाएगा इसमें, तत्पुरुष समास। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो उदाहरण जिसका होगा वो सबसे पहले उसी में माना जाएगा। तो निशाचर ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक, गगनचुम्बी, अगला है हमारा गगनचुम्बी, मतलब गगन को चूमने वाला, और गगन को चूमने वाला, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण। गगन कौन चूमेगा, पक्षियाँ चूमेंगे गगन को, क्योंकि आकाश में पक्षियाँ उड़ती हैं, तो पक्षियों को गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, और गगन को चूमने वाला, तो इसमें को का आया प्रयोग हुआ। ठीक, ये तत्पुरुष समास का भी उदाहरण हमारा हो जाएगा, लेकिन ये मैन जो है गगन को, गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, ये हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला है हमारा युद्ध भूमि, समास विग्रह होगा युद्ध के लिए भूमि। ठीक, समास विग्रह होता है इसका युद्ध के लिए भूमि, तो के लिए, अगर हमारा के लिए आएगा युद्ध के लिए हमारा किस में आता है, के लिए हमारा आता है तत्पुरुष समास के अंदर, जो कि एक संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, संप्रदान का। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, अगला है हमारा दीननाथ। ठीक, तो समास विग्रह है इसका दीन का अनाथ, इसमें का
कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। का हमारा अगर आएगा तो, लेकिन इसमें तत्पुरुष समास हमारा नहीं दिया, और अगर इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण अगर इसमें दिया जाता तो ये, अगर तत्पुरुष समास अगर ऑप्शन में होता तत्पुरुष समास का उदाहरण होता, लेकिन तत्पुरुष समास नहीं है, द्विगु भी नहीं है। द्विगु क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें संख्या नहीं है। द्वंद्व भी नहीं है। द्वंद्व क्यों नहीं है? क्योंकि द्वंद्व समास इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करा गया। तो बचा हमारा कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। तो ये मैं आपको बता दूं, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि दीनानाथ, दीन नहीं, ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। कर्मधारय क्यों? दीन है जो अनाथ, ठीक है, या फिर दीन का अनाथ। तो ये इसमें दो बनेंगे, तत्पुरुष समास, दीन का अनाथ, या कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें दीन और अनाथ। देखो मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास में विशेषण विशेष है या उपमान उपमेय, तो विशेषण और विशेष है। तो विशेषण इसमें दीन हो गया, और अनाथ जो हो गया, अगर मैं इस दीन अनाथ का अगर संधि विच्छेद करूंगा तो दीन प्लस अनाथ हो जाएगा। तो दीन एक आपका विशेषण हो गया और अनाथ एक विशेष्य हो गया। तो विशेषण, इसमें विशेषण विशेष्य मिले तो हमारा एक कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि मैं आपको ये बता चुका। युद्ध के लिए तत्पुरुष समास आ जाएगा, दीन अनाथ में कर्मधारय समास आ जाएगा। व्रज पानी, आगे है हमारा व्रज पानी, ये 21वां सवाल, व्रज पानी। तो व्रज को पाने वाला, व्रज पानी, व्रज को पाने वाला। ठीक, तो जब व्रज को पाने वाला किसी अन्य को, मैंने आपको बताया था वाले, वाली या वाला, या जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें भी समास वगैरह करने पाए हैं तो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। आगे देखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जन्मानंद समास विग्रह है, जन्म से जो अंधा होगा उसे जन्मानंद कहते हैं। तो जन्म से अंधा, तो इसमें से का आया तो से हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। और से हमारा किसमें आता है? जो जन्म से अंधा हो, तो कर्ण, या हमारा कर्ण, इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक, 23वां है देवासर या देवासुर। देव है जो असुर, ठीक, समास विग्रह देव है जो असुर, इसमें कर्मधारय समास भी आपका आ जाएगा, और इसमें देवासर में बहुब्रीहि समास भी आ जाएगा आपका। देवासुर मतलब किसी अन्य के लिए बोला गया है इसमें देवासुर में। ठीक, तो जब देवासुर में किसी अन्य के लिए बोला गया तो इसमें बहुब्रीहि समास भी आ जाएगा और कर्मधारय समास भी इसमें आ जाएगा। लेकिन प्रथम आपको क्या मिलेगा इसमें? बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये आपका कर्मधारय समास नहीं माना जाएगा, बहुब्रीहि समास माना जाएगा। अगला है हमारा नीलकमल। तो नील के समान कमल या नीला है जो कमल। ठीक, तो इसमें नीला है जो कमल, तो इसमें कर्मधारय समास है जो आया, तो है जो हमारा विभक्ति कारक, तो इसमें है जो, तो है जो हमारा किस में आता है? कर्मधारय समास में। द्विगु इसलिए नहीं है क्योंकि संख्या नहीं है, बहुब्रीहि इसलिए नहीं है किसी अन्य के लिए नहीं बोला गया, तत्पुरुष समास इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये तीनों गलत हो गए, ओनली कर्मधारय समास बचा। तो कर्मधारय समास इसका नीलकमल का सही आंसर होगा। राजपुरुष, तो राजपुरुष का राजा का पुरुष का आया, और का हमें पता है संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो इसमें तत्पुरुष हमारा राइट आंसर हो गया। सहपरिवार मतलब परिवार के साथ, ये हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। अव्ययी भाव नहीं है क्योंकि इसमें उपसर्ग निपात अव्यय नहीं है, द्विगु नहीं है क्योंकि संख्या नहीं है, तत्पुरुष नहीं है क्योंकि कारक चिन्ह इसमें छिपा हुआ, कारक कोई चिन्ह इसमें छिपा हुआ नहीं है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण हो गया। रामानुज, 27वां है हमारा रामानुज, मतलब राम का अनुज। कहा गया, जब हमारा कहा गया तो ये हमारा तत्पुरुष समास, कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास, तो ये तत्पुरुष समास का हमारा उदाहरण हो गया। पहला कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, किसी अन्य के लिए नहीं बोला गया, तो रामानुज, राम का अनुज। ठीक, आगे है नवग्रह। नवग्रह में नव छिपा हुआ, नो, तो जब छिपा हुआ तो द्विगु समास, आगे को देखने की जरूरत नहीं है। रणवीर मतलब रणवे वीर, तो मे कारक, मे विभक्ति इसमें छिपी हुई है, जब मे छिपी हुई है तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। रणवीर मतलब रणवे वीर, तो मतलब रण बोलते हैं एक युद्ध का मैदान, उसमें वीर जो सैनिक लड़ने वाला। ठीक है, तो मे अधिकरण समास का उदाहरण होगा, तत्पुरुष समास होगा। देशांतर, ठीक है, अगला है हमारा देशांतर। तो देशांतर का समास विग्रह होगा देश के लिए अंतर। ठीक है, तो इसमें जबकि के लिए अगर इसमें तत्पुरुष समास होता तो इसमें तत्पुरुष समास राइट आंसर होता, लेकिन इसमें नहीं है तो
हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। आंसर इसका राइट आंसर कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो देश, तो इसमें देश और अंतर, कर्मधारय समास की पहचान मैंने आपको बताई थी, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। क्योंकि कर्मधारय होता है, एक कर्म होता है और धारण करने वाला होता है, ठीक। तो इसमें देश, अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो संधि विच्छेद होएगा इसका देश प्लस अंतर, ठीक, देश प्लस अंतर। अब इसमें बताओ कि विशेषण विशेष्य है या उपमान उपमेय है। तो देखो देश होगा विशेष्य और अंतर होगा एक विशेषण। देखो विशेषण विशेष्य आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसमें कोई, इसका कोई फर्क नहीं होता। तो ये देशांतर में विशेषण विशेष्य पाया गया, तो इसलिए कर्मधारय का होगा। द्वंद्व इसलिए नहीं है क्योंकि योजक चिन्ह नहीं है, द्विगु इसलिए नहीं है क्योंकि संख्या नहीं है, देशांतर इसलिए नहीं है क्योंकि अन्य के लिए इशारा नहीं कर रहा। 31 मैंने आपको, अब आ जाता है अगला 31। तो 31 में कौन सा समास है, मैंने आपको जब बताया था कि द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण होंगे वो एक पूर्ण संख्या को छोड़कर अन्य होंगे, जैसे 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 10,000, 50,000, इन सब को छोड़कर जो किसी अन्य संख्या की सहायता से बने वो द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। जैसे 31 किस चीज़ से बनता है, 31 बनता है 30 + 1 बराबर हो जाता है 31। जब प्लस आ गया, या हम 30 और 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं 30, और इसको, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये हमारा योजक चिन्ह है। 30 और 1 योजक की चिन्ह की जगह हम और का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो जब हम और का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। सहधर्म, तो सहधर्म मैंने आपको बताया था, देखो अभी सह परिवार आया था तो मतलब परिवार के साथ, सद्धर्म तो धर्म के साथ, तो इसमें बहुब्रीहि समास का आपका उदाहरण होगा, ठीक। अगला है चौराहा, मतलब चौराहा चार राहों वाला। जब चार राहों वाला कौन है, चौराहा, तो इसमें द्विगु समास, चार राहों का समूह। मैंने आपको बताया था संख्यावाची जिसमें भी होगा वो आपका द्विगु समास का उदाहरण होगा, ठीक है। अगला है नवरत्न, मैंने आपको नवरत्न, तो नवरत्न में 9 आ गया तो ये द्विगु समास का। रोग पीड़ित, अगला है रोग पीड़ित, तो रोग पीड़ित, तो इसका समास विग्रह होगा रोग से पीड़ित, मतलब से कारक चिन्ह हमारा जब आ जाता है तो से है करण या साधन कारक, ठीक। तो हमारा रोग से पीड़ित, ठीक है, रोग से पीड़ित, तो ये हमारा तत्पुरुष समास आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से का प्रयोग करा गया और से हमारा एक कारक परसर्ग चिन्ह है, तो हमारा तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं, जो कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास जिसमें 6 भेद होते हैं, उसके अंदर ये 6 भेदों के अंदर से आता है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। वनवास, मतलब वन में वास में आ गया तो अधिकरण का आ गया, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। वन में वास, समास विग्रह है वनवास का, वन में वास करने वाला, ठीक। भवसागर, अगला है हमारा भवसागर, तो इसका पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास और चौथा है कर्मधारय समास। भवसागर, द्वंद्व समास इसलिए नहीं है क्योंकि योजक चिन्ह नहीं है, अव्ययीभाव समास इसलिए नहीं है क्योंकि उपसर्ग निपात या अव्यय नहीं है इसमें, ठीक है। बचा हमारा तत्पुरुष समास और दूसरा हमारा कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या आगा, तत्पुरुष समास होगा या कर्मधारय समास होगा। तो मैं आपको बता दूं, भवसागर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा कर्मधारय समास होगा। भवसागर, क्यों, क्योंकि इसमें सागर, देखो सागर है उपमान उपमेय, उपमेय इसमें आ जाएगा क्योंकि कर्मधारय समास विशेषण विशेष उपमान उपमेय होता, क्योंकि उपमान उपमेय किस में होगा, मैंने आपको बताया था उपमान वो होता है, हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि उपमान जो होता है, उपमान वो होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा ना बनाया गया हो, ठीक है, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो, और उपमा वो होता है जिसमें बनाने में इंसान का रोल हो, ठीक है।
तो सागर, सागर को इंसान के द्वारा बनाया नहीं गया, तो ये क्योंकि सागर तो प्रकृति की देन है, तो इसमें हमारा सीधा सीधा कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अगला है हमारा रात दिन। तो इसमें रात दिन, देखो मैंने एक चीज़ बताया थी, द्वंद्व समास में विपरीत हो या योजक चिन्ह हो, तो इसमें रात दिन तो विपरीत आ गया एक दूसरे के, तो इसमें सीधा सीधा हमारा द्वंद्व समास आएगा। बाकी ऑप्शन देखो ही मत, हमें पता है क्लियर क्लियर। त्रिफला, त्रिफला में 3 आ गया, अगर 3 संख्या आ रही है, 3 संख्या किसमें है, द्विगु समास का उदाहरण, तो ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो गया। कर्मधारय अव्ययभाव इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों चीज़ उपसर्ग निपात अव्यय नहीं है। द्वंद्व इसलिए नहीं है क्योंकि योजक चिन्ह नहीं है। कर्मधारय इसलिए नहीं है क्योंकि उपमान उपमेय विशेषण विशेष इसमें नहीं है। ठीक, अगला है हमारा राजपुत्र। राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र का, और का अगर हमारा आता है तो का किस में आएगा, हमारा तत्पुरुष समास के अंदर, तो मतलब संबंध तत्पुरुष समास, तो हमारा इसका ख सही आंसर होगा। गुरु दक्षिणा, अगला है हमारा गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक, के लिए, और अगर के लिए है अगर आ रहा है तो के लिए किस में आएगा, के लिए आएगा हमारा तत्पुरुष समास के अंदर। ठीक है, के लिए, तो तत्पुरुष समास का ये हमारा आंसर हो गया। गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि अगर इसका समास विग्रह करेंगे गुरु दक्षिणा का, तो गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए हमारा आया तत्पुरुष समास। ठीक, और अगला है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, समास कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है या छंद कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर समास होगा, कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना कर रहा है तो वो समास होगा। ठीक है, तो समास होगा। दूसरा है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा समास के जो 6 भेद होते हैं, तो पहला भेद हमारा अव्ययभाव समास होगा, और अव्ययभाव समास में हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक, दूसरा हमारा द्वंद्व समास बताया था, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तीसरा समास बताया था मैंने कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और चौथा पद मैंने बताया था समास द्विगु समास, द्विगु समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है, यह समूहवाची होगा। और पांचवा समास जो बताया था मैंने तत्पुरुष समास बताया था, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, और छठा समास बताया था मैंने आपको बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य कोई पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें हमसे यही पूछा गया है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब दोनों में से कोई सा पद प्रधान ना हो, तो किसका, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, अगला है हमारा, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए थे मैंने आपको, समाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष। समाधिकरण तत्पुरुष के 2 भेद बताए थे मैंने आपको, पहला भेद बताया था कर्मधारय समास, दूसरा बताया था द्विगु समास। ठीक है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा। और जो व्याधिकरण समास बताए थे उसके अंदर हमारे कारक के जो 6 भेद बताए थे मैंने आपको, तो व्याधिकरण के अंदर 6 भेद आ जाते हैं तत्पुरुष समास के, तो ये हमारा तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा समानाधिकरण समास। ठीक है, चौथा है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो मैंने आपको अभी बहुत से सवालों में मैंने बताया था, विशेषण विशेष्य किस में होता है, विशेषण विशेष्य होता है हमारा कर्मधारय समास में, तो ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। अगला देखते हैं, संधि और समास में क्या समानता है। पहला है, दोनों ही शब्दों में विकार होता है। ठीक, दूसरा है, संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ होती है। तीसरा है, संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ विकार अनिवार्य है। चौथा है, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। देखो संक्षिप्त मैंने क्या बताया था, समास को शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या समस्त पद या संपूर्ण पद या सामासिक या समास वाला पद। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि किसी को छोटा करना, और तो यही हमारा समास या संधि का मतलब होता है कि दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त मतलब छोटा करना, तो हमारा चौथा इसका सही हो जाएगा। छठा है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। तो प्रथम शब्द जो संख्यावाची किस में होता है, द्विगु समास में होता है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो गया। किसमें सही सामासिक पद है,
पुष्पधन्वी, दिव्य रात्रि, त्रिलोकी, मंत्रिपरिषद। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का समास विग्रह करेंगे मंत्रियों की परिषद, तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। त्रिलोकी में हमारा द्विगु समास है, और दिव्यरात्रि में दिव्यरात्रि, तो इसमें द्वंद्व समास आ जाएगा, क्योंकि दिव्या और रात्रि मतलब दिव और रात्रि, और पुष्पंदवी, तो ये हमारा सवाल गलत है। ठीक है, क्योंकि चारों में समासिक पद आ रहे हैं इसमें, तो ये हमारा सवाल ही गलत है। तो आगे देखते हैं हम 8वां सवाल, समास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो समास शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था, शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। ठीक है, व्यास नहीं होगा, टिप्पणी नहीं होगा, सार नहीं होगा, इसका संक्षेप हमारा होगा। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। द्वंद्व समास का मैंने आपको बताया था, जिसमें योजक चिन्ह होगा वो द्वंद्व समास का होगा। तो पाप पुण्य पहले में ही हमारा योजक चिन्ह आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। आगे है, जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेषक का संबंध भी हो, वह कौन सा समास होगा। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, बाद वाला पद किस में आता है, और विशेषण विशेषक किस में होता है, कर्मधारय समास में। आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बताया मैं। द्विगु समास, निम्नलिखित में से बताइए किस समास पर द्विगु समास है। तो पंचवटी, 5 वट का समूह। ठीक है, 5 वट, एक ही आ गया, दूसरा ये 5 वट हो गए। ठीक है, 5 वट का समूह, जो 5 वट का समूह हमारा आ गया, तो 5 वट का समूह पंचवटी। तो 5 संख्या आ रही है, तो द्विगु समास का उदाहरण। अविभाव का उदाहरण बताए। अवयव भाव, अवयव भाव लेन देन नहीं है, क्यों, क्योंकि लेन देन में योजक चिन्ह है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण। चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। ठीक है, तो ये चिड़ी को मारने वाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। परोक्ष भी नहीं है। सज्जन, सज्जन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस जन, सत प्लस जन, तो सत क्या है इसमें, सत एक हमारा उपसर्ग है, तो इसमें जब उपसर्ग आएगा तो यह अविभाव का उदाहरण होगा। तो हमारा सही राइट आंसर है ख सज्जन, अविभाव का उदाहरण सज्जन। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है। तो द्विगु समास की पहचान, जिसमें नंबर आ जाए, संख्या आ जाए। तो सप्ताह, आजीवन में नहीं है, भूदान में नहीं है, पुरुष सिंह में नहीं है, ओनली सप्ताह में है। या संख्या हो या समूह हो, तो सप्ताह एक समूह है, 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है, तो इसमें राइट आंसर हमारा गया होगा। अगला है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं, उदाहरण है बहुब्रीहि समास। ठीक है, त्रिभुवन नहीं है, क्योंकि संख्या है, तो ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हमारा होगा द्विगु समास का उदाहरण। और अगला है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा क्या है, ज्ञान गंगा हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण। निशिदिन, निशिदिना अविभाव समास का उदाहरण। तो ये हमारा पंचानन हमारा राइट आंसर होगा, बहुब्रीहि समास। 5 आनन वाला। ठीक है, समास विग्रह अगर हम करेंगे पंचानन का, तो समास विग्रह होगा 5 आनन वाला। और मैंने आपको बताया बहुब्रीहि समास में वाला, वाली, वाले या जिसका, जिसकी, जिसके अगर आते हैं तो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। इसका समास विग्रह 5 आनन वाला। ठीक है, आनन बोलते हैं हम हाथ के लिए, तो मतलब 5 हाथों वाला। द्विगु समास का उदाहरण बताओ। द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन, जिसमें संख्या हो, तो एक ही हमारा उसमें है ऑप्शन त्रिभुवन, 3 इसमें दिखाई दे रहा, तो ये हमारा उदाहरण हो गया, राइट आंसर त्रिभुवन। अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो, तो एक ही ऑप्शन रुपया पैसा में योजक चिन्ह का है प्रयोग है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। द्विगु समास चुनिए। द्विगु समास जिसमें संख्या हो। ठीक है, त्रिलोक और पंचांग दोनों में है, लेकिन राइट आंसर
इसमें से त्रिलोक माना जाएगा, ठीक है, जो पहला आया। अगला है 18 देशभक्ति, मतलब देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए अगर प्रयोग हुआ है, के लिए, जब हमें के लिए का इसमें प्रयोग हुआ है तो के लिए हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण, ठीक है। और अगर के लिए का अगर हम इसमें प्रयोग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के 6 व्याधिकरण के भेद जो मैंने आपको बताए थे, 6 बताए थे, वो कौन से बताए थे? कर्म को करण, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए आ गया तो इसमें संप्रदान कारक आ गया, ठीक है। अगला है हमारा 19वां, कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास माता पिता में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें योजक चिन्ह है, इसमें नहीं है। चक्र पाणी इसमें भी नहीं है, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण किसे? भगवान जी, तो इसमें भगवान जी नहीं है क्योंकि कर्मधारय में भगवान जी नहीं आते। चतुर्युग, चतुर्युग में 4 संख्या दिखाई दे रही है तो संख्या द्विगु समास में आती है, एक ही बचा नीलोत्पल, तो ये हमारा उदाहरण होगा। तो ऑप्शन काट काट के भी आप उत्तर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 20वां है अव्ययभाव समास का उदाहरण बताइए, कौन सा है अव्ययभाव समास? तो अव्ययभाव समास गृहगत, मतलब ग्रहगत, गृह मतलब गृह प्लस आगत, संधि, इसका संधि विच्छेद होगा गृह प्लस आगत, मतलब घर में आगत, आना मतलब प्रवेश करना, गृह में आना, तो ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। और आचार कुशल, या आचार कुशल हमारा कर्मधारय समास का होगा, ठीक है। और अगला है प्रतिदिन, तो ये हमारा प्रतिदिन, प्रति आ गया, प्रति, तो ये हमारा यही इसका आंसर हो गया अव्ययभाव समास का। द्विगु समास बताओ, अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास पसेरी, देखो पहला राम श्याम, इस ये नहीं है, चरण कमल मतलब चरण के समान कमल, तो ये भी नहीं है, हिमालय भी नहीं है, और पसेरी बचा, पसेरी मतलब पसेरी बोलते हैं 5 किलो के लिए पसेरी बोला जाता है, जिस 5 आ गया तो वही हमारा द्विगु समास का उदाहरण होगा। अगला है हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण, यथाशक्ति। यथाशक्ति का अब समास विग्रह बताइए, समास विग्रह क्या होगा यथाशक्ति? तो पहला है जैसी शक्ति, दूसरा है जितनी शक्ति, तीसरा है शक्ति के अनुसार, चौथा है यथा जो शक्ति। तो इसका राइट आंसर है शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी ऑप्शन है इसमें, विद्यार्थी के में कौन सा समास है बताइए? पहला है कै तत्पुरुष समास, दूसरा खे कर्मधारय समास, गे बहुब्रीहि समास, और घे द्विगु समास। तो विद्यार्थी, विद्या के लिए अर्थी, के लिए का प्रयोग हुआ, के लिए, जब के लिए का प्रयोग हुआ तो हमारा तत्पुरुष समास के अंदर आ गया, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। दूसरा अगला है सुपुरुष, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययभाव समास, और तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्वंद्व समास। तो हमारा 43वां सवाल है हमारा सुपुरुष, तो इसमें राइट आंसर हमारा कर्मधारय समास होगा, सुपुरुष। तो मैंने आपको बताया था विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय। सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष, ठीक है। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अच्छाई हो या बुराई हो, गुण और गुणी किसके अंदर आते हैं? कर्मधारय समास के अंदर आते हैं। तो गुण आया, और गुण सु मतलब अगर से आ जाता है किसी के शब्द के ऊपर, से बोलते हैं अच्छे के लिए, और पुरुष मतलब अच्छा पुरुष, तो गुण और गुणी कौन होगा? पुरुष होगा जिसके अंदर है, तो ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। गिरहकट, अगला है हमारा गिरहकट, पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा है हमारा कर्मधारय समास। 44वां, तो इसका समास विग्रह होगा ग्रह को काटने वाला, ठीक है, काटने वाला। अगर इसमें ग्रह को काटने वाला को आ गया
और अगर इसमें बहुब्री समास अगर उदाहरण में होता तो बहुब्री समास आपका राइट आंसर माना जाता, लेकिन जब बहुब्री नहीं है तो इसमें तत्पुरुष समास आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कारक का प्रयोग किया गया। अगला है तन मन धन। देखो मैंने आपको बताया था बहुब्री उसका द्वंद्व समास का एक मैंने आपको पहचान बताई थी कि जिसमें दो या दो से अधिक आपको शब्दों का अगर प्रयोग होता है वो द्वंद्व समास का उदाहरण। तो इसमें 3 का प्रयोग करा है, तन मन धन और योजक चिन्ह है। तो ये हमारा तन मन धन किसका हो गया? द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। अगला है वशीकरण, मतलब वश में करने वाला, वशीकरण। ठीक है, 46वां वशीकरण, वश में करने वाला। मैं आ गया, मैं हमारा तत्पुरुष समास का इसमें उदाहरण होगा, पहले ही आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है लंबोदर, मतलब लंबा है उधर जिसका, उधर बोलते हैं सूंड के लिए, तो लंबोदर बोलते हैं हाथी के लिए। तो ये हमारा बहुब्री समास के, किसी अन्य के लिए बोल दिया तो बहुब्री समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, दशमुख, दशमुख किसके थे? दशमुख रावण के थे। और मैंने आपको बताया था बहुब्री समास में भगवान जी हो या किसी अन्य के लिए बोला गया हो तो बहुब्री समास का उदाहरण है। इसमें बहुब्री समास आ गया दशमुख, जिसके दशमुख है। ठीक है, अगला है गुण दोष। तो योजक चिन्ह का प्रयोग करा गया, जब योजक चिन्ह का प्रयोग करा तो द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। ठीक है, पॉकेट मार, समास विग्रह पॉकेट को मारने वाला। जब पॉकेट को मार रहा है, पॉकेट को मारने वाला, को आ गया, को तो को किस में आएगा? हमारा तत्पुरुष समास के अंदर आ गया। तो इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास। चतुर्भुज, मतलब 4 भुजा वाला, तो इसमें बहुब्री समास आ गया, 4 भुजा वाला। और इसमें हमारा द्विगु समास भी है, लेकिन सबसे पहला क्या माना जाएगा? द्विगु समास माना जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्या है, तो द्विगु समास का पहला उदाहरण माना जाएगा। धन श्याम, धन का श्याम, समास विग्रह अगला सवाल हमारा धन श्याम, तो धन का श्याम अगर कहा जाता है, का है हमारा तत्पुरुष समास। क्यों? संबंध तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। अगला है पाप पुण्य, जो मैंने आपको बताया था विपरीत अगर कोई शब्द आते हैं वो द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। तो पाप पुण्य द्वंद्व समास, इसमें राइट आंसर होगा। मुख दर्शन, योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह का प्रयोग करा है तो द्वंद्व समास आ गया। मुख दर्शन, आगे को देखने की ज़रूरत नहीं है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, देखो इसमें 2 बनते हैं। पहला तो इसमें बनता है बैल और गाड़ी, आपका द्वंद्व समास का उदाहरण बन जाता है बैलगाड़ी, बैल और गाड़ी। या फिर दूसरा बनता है बैल के लिए गाड़ी, अगर समास बैलगाड़ी के समास विग्रह करें, बैल के लिए गाड़ी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिए गए, हमें अवयवी भाव समास नहीं है, खत्म। कर्मधारय समास बिल्कुल नहीं है, नहीं कर्मधारय समास भी हो सकता है। बैलगाड़ी, देखो इसमें विशेषण विशेष है, तो इसमें विशेषण विशेष अगर बैलगाड़ी में देखें तो बैल क्या है? बैल एक विशेष्य है, और गाड़ी क्या है? गाड़ी एक विशेषण है। और अगर उपमान उपमेय के हिसाब से देखें तो उपमान का मतलब है जो प्रकृति की देन हो। ठीक है, प्रकृति की देन क्या है? बैल। और गाड़ी किसकी देन है? गाड़ी इंसान के द्वारा, तो विशेषण। ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण भी है, और तत्पुरुष समास का उदाहरण भी है, बैल के लिए गाड़ी, और द्वंद्व समास का उदाहरण भी है। लेकिन ये अगर देखा जाए, ये तीनों इसमें राइट आंसर बोले जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले किसका उदाहरण ये माना जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 आपकी शर्तें लग रही हैं, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। राइट आंसर कर्मधारय समास हमारा इसमें हो जाएगा। अगला है राम कहानी, तो समास विग्रह होगा राम कहानी, मतलब राम की कहानी किया गया, तत्पुरुष समास। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। विद्याधर्म, विद्याधर्म मतलब विद्या विदा धर्म, तो ऑप्शन है द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास और अवयव भाव। अवयव भाव नहीं है। ठीक, पहला खत्म। दूसरा द्वंद्व समास खत्म करा क्योंकि योजक चिन्ह नहीं है। तीसरा क्रमधारय बचा, और एक तत्पुरुष समास बता। तो विद्या धर्म मतलब विद्या का धर्म। राइट आंसर तत्पुरुष समास हमारा इसका हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास। आगे है गजानन, अगला हमारा सवाल गजानन। गजानन बोलते हैं हाथी के लिए, और हाथी के लिए किसी और के लिए बोला गया बहुब्री समास। ठीक है, हरफन बोला,
मतलब हर फन मौला बोलते हैं जो हर जिसके अंदर सारी क्वालिटी हो, मतलब हर फन में मौला, ठीक है। हर फन मौला, हर फन में मौला। में आ गया, में किस में आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसमें तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। आनंद मठ, आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है आनंद मठ। तो किसी अन्य के लिए अगर बोला जाए तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण वो हो गया आनंद मठ, ठीक है। सूर रचित, ठीक है, सूर रचित 61वां सवाल है हमारा। सूर रचित मतलब सूर के द्वारा रचित, सूर रचित है सूर के द्वारा, के द्वारा आ गया इसमें, के द्वारा। अगर के द्वारा अगर आता है तो के द्वारा हमारे किस में आता है? तत्पुरुष समास के अंदर, तो तत्पुरुष के द्वारा, ठीक है। ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। प्रीतिमान, देखो प्रीति लग रहा है, प्रीति लगा हुआ है, प्रीति हमारा अविभाव समास का उदाहरण होगा, ठीक है। ये अविभाव हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। उद्योगपति मतलब उद्योग का पति, कहा गया संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास मतलब तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, ठीक है। भुजदंड, भुजा के समान दंड, के समान, के समान किसके लिए? के समान बोला हमने कर्मधारय समास के लिए, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया, ठीक है। विश्वम्बर, 65वां है विश्वम्बर, विश्व में अंबर, में आ गया इसका समास विग्रह विश्व में अंबर, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। में आ गया, में तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। कन्यादान, तो मैंने आपको बताया था जब मैं समास पढ़ा रहा था, तो इसमें दो लॉजिक मैंने बताए थे। एक तो बताया था कन्या का दान, समास विग्रह कन्या का दान, दूसरा बताया कन्या के लिए दान। तो राइट आंसर क्या है? कन्या का दान, तो तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हो गया। कन्यादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो, कन्या का दान संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। दही बड़ा आ गया है कारक चिन्ह, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि दही बड़ा, देखो इसमें अगर देखा जाए तो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के हिसाब से हमारा द्वंद्व समास भी है, ठीक। लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए, अगर इसके समास विग्रह करें दही का बड़ा, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास भी है। लेकिन माना किया जाएगा सबसे पहले अगर इसमें द्वंद्व समास, क्यों? क्योंकि योजक चिन्ह दे दिया इसमें, और इसमें तत्पुरुष समास भी है कि दही का बड़ा, दही और बड़ा नहीं होता, दही का बड़ा होता, तो इसमें तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास दोनों हैं। अगला है स्वर्ण प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त मतलब स्वर्ग प्राप्त का संधि विच्छेद, स्वर्ग को प्राप्त, को अगर आता है, को किस में आता है? तत्पुरुष समास के अंदर आता है, संबंध तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण ये होगा। हैदराबाद, अगला है हमारा हैदराबाद। मैंने आपको बताया था कोई शहर कोई किसी द्वारा आबाद किया गया हो या बसाया गया हो तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। 69 का सवाल का राइट आंसर है बहुब्रीहि, ठीक है। अगला है 70 पीतवसन, पीतवसन का हमारा समास विग्रह है। पीत बोलते हैं पीले को, वसन बोलते हैं वस्त्र को, मतलब पीले वस्त्र को धारण करने वाला, जो धारण करने वाला होगा हमारा कर्मधारय समास, तो ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। पीले वस्त्र को धारण करने वाला पीत वसन, पीले वस्त्र को धारण करने वाला कर्मधारय समास, ठीक है। भरपेट, भरपेट देखो भर आ गया, जब भर आ गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, अविभाव समास का उदाहरण होगा। अगला है हमारा सवाल कार्यकुशल, मतलब कार्यकुशल का समास विग्रह कार्य में कुशल, में अगर आ जाता है तो में किसका है? में हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास के अंदर, ठीक है। अगला है हमारा 73वां पर्णकुटी, 73वां सवाल है हमारा पर्णकुटी। तो पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। मतलब अगर इसका समास विग्रह होगा पर्णकुटी का, पर्णों की कुटी की आ जाता है तो तत्पुरुष समास के अंदर है, आगे को देखने की जरूरत नहीं है, तो ये राइट आंसर तत्पुरुष समास। अगला है हमारा 74वां सवाल लाभ हानि, लाभ हानि एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, तो हमारा द्वंद्व समास, राइट आंसर द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। नरसिंह, अगला है सवाल हमारा नरसिंह। तो पहला इसमें ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, ठीक है। नरसिंह मतलब नरसिंह का समास विग्रह है नर में सिंह, में, ठीक है। में का प्रयोग होगा, में का प्रयोग कहाँ होगा? तत्पुरुष समास के अंदर होगा, तो 75 का राइट आंसर होगा हमारा ख, नर में सिंह तत्पुरुष समास। अगला है, आगे देखते हैं, समास बताएं भरपेट में। भर आ गया, मैंने आपको पिछला भी सवाल बताया था, अव्ययभाव का उदाहरण होगा भरपेट, भर आ गया, ठीक है। क्योंकि उपसर्ग
निपात और अव्यय जो ये होते हैं, ये हमारा अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास आ गया। तो ये उपसर्ग निपात अव्यय का मैं अलग से तुम्हें चैप्टर पढ़ाऊंगा, तभी इसमें समास तो आपको समझ में आएगा कि उपसर्ग कौन क्या होते हैं, निपात कौन से होते हैं और अव्यय क्या होते हैं। तो ये आपको मैं तब पता लगेगा। अगर दूसरा है पदभ्रष्ट, मतलब पद से भ्रष्ट। से आगा तो से दो जगह आता है, तो ये अप्रदान, पद से भ्रष्ट मतलब निकल गया पद से, भ्रष्ट होगा, तो ये अप्रदान कारक का उदाहरण है जो कि तत्पुरुष समास के अंदर आ गया है। ठीक है, पद से भ्रष्ट। दूसरा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, अष्टाध्यायी। ठीक है, जो किसी के द्वारा लिखी गई हो, बहुब्रीहि समास, किसी अन्य के लिए बोला गया हो। अगला है निशाचर, मतलब रात में चरने वाला, जो रात में कोई चरता हो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। किसी अन्य के लिए बोला गया, रात में चरने वाला। ठीक, रात में कौन चरना, राक्षस हो सकता है, रात में चरने वाला राक्षस, तो ये बहुब्रीहि समास का अंदर उदाहरण हो गया। आगे है मुख दर्शन। पांचवा मुख दर्शन, देखो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का जब प्रयोग होगा द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, देखने की जरूरत नहीं है। पंचवटी, पंच में 5 नंबर छिपा होगा, 5 नंबर के छिपा जब होगा तो ये द्विगु समास का उदाहरण होगा, आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेषण विशेष्य, जब विशेषण विशेष्य कौन से में पाए जाते हैं, कर्मधारय समास के अंदर पाए जाते हैं, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा और देखने की ज़रूरत नहीं है। संत सही, तो हमारा 8वां जो है संत सही, तो 8वें का ऑप्शन है हमारा कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर इसका संत सही। तो संत सही में हमें 7 का हमें छुपा नज़र आ रहा है, तो ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो गया। आगे को देखना बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है, नवा सवाल है बहुब्रीहि समास किसमें, बहुब्रीहि समास बताओ। तो बहुब्रीहि समास लंबोदर, पहला हम देख लेते हैं लंबोदर। लंबोदर का मतलब लंबा है उधर, जिसका उधर बोलते हैं सूंड के लिए, तो सूंड किसका लंबा है, हाथी का। किसी अन्य के लिए बोला गया तो लंबोदर हमारा, ये गया आंसर हमारा सही हो गया। आगे ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है 10वां एका एक। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास। तो एका एक, तो जब एका एक आ गया तो ये हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण हो गया हमारा, एका एक। ठीक है, अव्ययभाव समास का उदाहरण होगा। तो ये आगे को देखने की ज़रूरत इसमें कुछ नहीं है। ऑप्शन कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व ये नहीं होंगे, इसमें अव्ययभाव समास होगा। 11वां है हमारा तत्पुरुष समास, बताइए कौन सा है। तो पहला है हमारा चिड़ीमार, तो पहला चिड़ीमार समास विग्रह चिड़ी को मारने वाला, तो जब को आ गया मतलब संबंध, तो तत्पुरुष समास चिड़ी को मारने वाला चिड़ीमार। ठीक है, अगला है देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, देव जो महान है। 12वां ऑप्शन है इसके तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो मैंने आपको बताया था है जो या जो है किस में आता, तत्पुरुष कर्मधारय समास के अंदर आता, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आगे जितने ये क्वेश्चन बच रहे हैं 3, अब इनका तुम खुद देखना कि इसका क्या सही आंसर होगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बढ़ावा दें। कल हमारा दूसरा चैप्टर जो कारक हो गया, हम कारक चैप्टर की कुछ प्रैक्टिस लेकर आएंगे और कल हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकले, और गवर्नमेंट जो भी दिशा निर्देश दिए उनका पालन करें, और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग अवश्य करते रहें।